हेलो डियर्स, मैं प्रदीप सिंह इंजीनियर्स कॉर्नर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा। तो देखो, जो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट चल रहा था उसी लेक्चर सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसमें हमने कैंटिलीवर के डिफरेंट तरह के डिफरेंट फोर्सेस को, डिफरेंट लोडेड को हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। उनका एसएफडी और बीएमडी डायग्राम बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया था। आई होप यू ऑल ऑफ हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आप सबने इसको क्या किया होगा बेटा, अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, इसका आंसर या थोड़ा आइडिया मैं बता देता हूं, या मैं शॉर्ट में जल्दी से सॉल्व करके आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन निकालते हैं। तो रिएक्शन कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पे क्या है, ठीक है, केवल वर्टिकल लोड है और कपल है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी, तो केवल वर्टिकल मान लो ये हुई है, और क्या मान लो, एक फिक्स्ड मूवमेंट इस जगह पे, ये फिक्स सपोर्ट एक मूवमेंट अप्लाई करेगी बीम पे, मान लो कितना है एम। समेशन एफ बाई आप लगाओगे इसमें, तो समेशन एफ बाई इक्वल टू 0 लगाओगे तो कितना होगा, देखो वी ए, और क्या होगा -10 × 2 तो -20, माइनस के 200, और ये तो क्या है, यूडीएल है, वो सॉरी मूवमेंट है, तो मूवमेंट तो लोड में आएगा नहीं, तो यहाँ से बराबर इक्वल टू 0, तो वी ए इक्वल टू कितना आ गया, 220 किलो न्यूटन। ठीक है, और अब उसके बाद में बात करता हूँ समेशन एम ए पॉइंट के बाद मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 हर का। तो एक तरफ से यहाँ पेन रख दो, ये पे यहाँ से स्टार्ट करो, तो देखो ये इसको अगर मान लो प्लस ले लिया तो ये कितना हो गया 100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 200 × 3, तो इसी को इसको भी प्लस लेना पड़ेगा अगर आपने क्लॉकवाइज को प्लस लिया है के अबाउट। उसके बाद देखो ये लोड है 10 × 2 20 और एक्ट कहाँ करेगा अपने मिड में, तो कितना हो जाएगा, ये भी +20 × 1। उसके बाद क्या है, एक आपका एम ए, तो -ma इक्वल टू 0, तो यहां से ma इक्वल टू कितना आ गया सर, ये 100 और क्या है 600 और 20, तो कितना हो जाएगा 720 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लो एसएफडी बीएमडी। तो अगर मैं एसएफडी की बात करूंगा, ठीक है, तो एसएफडी के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, ए बी सी और डी, यही क्रिटिकल पॉइंट होंगे सर हमारे। ए बी सी डी क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ये सब हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि बीम का स्टार्ट पॉइंट, बीम का एंड पॉइंट, लोडिंग का स्टार्ट, लोडिंग का एंड पॉइंट, जहां पॉइंट लोड लगाओ। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो ए पे निकालेंगे तो भाई ए के जस्ट राइट में सेक्शन लेंगे, लेफ्ट की तरफ देखोगे तो वी ए की वैल्यू कितनी आ रही है 220, तो शियर फोर्स अगर ए पे निकालेंगे ए के राइट में तो कितना हो जाएगा सर 220 किलो न्यूटन पॉजिटिव, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन ये सेक्शन है, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव और सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, तो दीज आर द पॉजिटिव, दीज लोड्स गिव पॉजिटिव शियर फोर्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बी, हियर शियर फोर्स एट बी, तो शियर फोर्स एट बी इज इक्वल टू stand here and look left, then what you will see, VA and this downward force, तो 220 is positive and -10 × 2 20, here 200 किलो न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट सी। अब देखो सी पे क्या है बेटा, कि सी पे एक पॉइंट लोड लगा है। ठीक है, सी पॉइंट इज सब्जेक्टेड टू द पॉइंट लोड, पॉइंट लोड लगा है, तो इस पे आप एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन कहां करेंगे, लेफ्ट में और राइट में। तो सी के अगर मैं जस्ट लेफ्ट में बात करूं, शियर फोर्स, ठीक है, एट लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट, तो लेफ्ट में सेक्शन ले लो सर, और लेफ्ट की तरफ देखो तो कितना दिखेगा, ये 220 और ये 20, तो इतना ही दिखेगा, 200 ही आएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट सी के जस्ट राइट में शियर फोर्स राइट ऑफ सी, तो राइट में कितना हो जाएगा सर, यहां खड़े हो जाओ, लेफ्ट की तरफ देखो तो ये 200 भी दिखेगा माइनस का, तो 200 तो वहां तक आ ही चुका है लेफ्ट तक, माइनस का 200 और आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा आंसर हमारा 0। उसके बाद आप डी पे ले लो। ठीक है, तो शियर फोर्स है डी पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट की तरफ देखो तो क्या दिखेगा, ये कहने का मतलब 220 नीचे डाउनवर्ड, 220 अपवर्ड, हियर बोथ विल बी कैंसल आउट एंड आंसर विल बी 0। ठीक है, you have calculated these values at point A, B, C, D. ठीक है, after that you will draw SFD and BMD। ठीक है, SFD,
तो इसका एसएफडी का शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या होता है बेटा कि इसके जो बीम है, बीम के जस्ट नीचे एक लाइन खींचो और सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप शो कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ इसका एसएफडी ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे। ठीक है, तो बीम के जस्ट बीम की लेंथ के बराबर आप एक लाइन ले लो सर, और उसमें आप क्या करोगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट को शो कर दो। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट शो कर दो। ये ए हो गया, ये बी हो गया सर, ये क्या हो गया सी हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया डी हो गया। ए पे कितना है 220, तो 220 अपवर्ड पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगी सर, एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। पहले ही आपको बताया कि जब भी बीम में कहीं भी पॉइंट लोड लगेगा तो वर्टिकल लाइन आएगी आएगी। अब ये पॉइंट तो बी पे कितना है सर, दो कॉन्जुगेटिव क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं एक साथ। बी पे कितना है 200, तो वहां 220 और पॉजिटिव है दोनों पे, तो मान लो ये 220 वैल्यू है तो 200 कहाँ होगी सर, जस्ट थोड़ा सा उससे नीचे रहेगी, ड्रॉ करेंगे तो। ठीक है, अब नीचे रहेगा, इस पॉइंट को इससे जोड़ना है। आपके पास चॉइस क्या है, क्या चॉइस है आपके पास सर, कि ये क्या है यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल जिस रीजन में यूडीएल लगा होता है एसएफडी उस रीजन में कैसा आता है सर, इंक्लाइंड लाइन। ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है कि हमारे पास चॉइस है, और किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव क्रिटिकल पॉइंट के बीच में टर्न नहीं आना चाहिए, तो यू हैव ओनली दिस चॉइस। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी सर। उसके बाद सी का लेफ्ट, सी के लेफ्ट में वैल्यू कितनी है 200 ही है, सी के लेफ्ट में वैल्यू 200, और देखो बी से सी तक कोई लोड नहीं है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बी से सी तक क्या आ जाएगी सर, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। उसके बाद सी के राइट में कितना हो गया 0, सी के राइट में मतलब क्या हो गया सर, ये सी के राइट में 0 ये हो गया। उसके बाद सी से डी तक 0 कोई नहीं वैल्यू है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एसएफडी सर इसका। जिन लोगों का ऐसा आया होगा शियर फोर्स डायग्राम सही है सर। ठीक है, तो आप क्या करो, आप पॉज कर लो और इसको नोट कर लो जल्दी। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पुट करिए। ठीक है, मैसेज करिए, आपके डाउट्स रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, नोट कर लो, मैच कर लो अपना आंसर। ठीक है, तो अब आपने इसको सर पॉज किया होगा वीडियो को, और उसके बाद क्या है इसको नोट किया होगा। अब हम बीएमडी की बात करते हैं, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है, जिससे कि ये कैंटिलीवर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे ओवर आएंगे बीम पे। ठीक है, तो अब देखो इसमें बी है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनाते, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमें ये वैल्यू चाहिए। एक तो ये 200, बी ये आर ए, और एक एम ए की वैल्यू कितनी थी सर 720। ठीक है, कितना हो जाएगा 200 गुणा 6 100 700, और ये 20 इंटू 1। ठीक है, 720 किलो न्यूटन मीटर। हियर अब वही सेम कहानी, क्रिटिकल पॉइंट बीएमडी के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, ए बी सी और डी। इसके साथ साथ कौन जो होते हैं, ऐसा पॉइंट जिस पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करे, लेकिन कहीं साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही रहेंगे ए बी सी डी। इसके बाद अब ए पे एक पॉइंट कपल लगा हुआ है, तो सर इस जगह पे तो हम निकालेंगे नहीं बेंडिंग मोमेंट, कहां सेक्शन लेना पड़ेगा, जस्ट उसके राइट में। ठीक है, क्योंकि बीम का एंड पॉइंट है, तो बेंडिंग मोमेंट ए और ए के कहां लेंगे सर, राइट में सेक्शन लोगे, तो राइट में सेक्शन लेके कट करके खड़े हो जाओ, लेफ्ट की तरफ देखो, यहाँ सेक्शन, यहाँ खड़े हो जाओ राइट के ए के लेफ्ट में, राइट में, और लेफ्ट में देखो तो केवल ये दिखेगा, क्योंकि इसका तो मूवमेंट क्या होगा 0 रहेगा सर उसी पॉइंट के अबाउट, तो ये दिखेगा। और ये कैसा है हॉगिंग, तो कितना आ जाएगा -720 किलो न्यूटन मीटर। बेंडिंग मूवमेंट एट बी, बेंडिंग मूवमेंट एट बी, बी पे खड़े हो जाओ सर, और लेफ्ट की तरफ देखो या राइट की तरफ, और हर फोर्स और मूवमेंट का उसकी तरफ क्या कर दो अलजेब्रिक सम। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खड़े हो जाओ, इधर देखोगे तो एक तो ये आएगा -720, और एक वीए कितना होगा सर 220 इंटू 2। ठीक है, और क्या हो गया 10 इंटू 2, ये माइनस का आएगा क्योंकि ये हॉगिंग और ये सैगिंग और ये तो हॉगिंग, तो 10 इंटू 2, आप यहाँ खड़े हो, यहाँ ये एक्ट करेगा मिड में, तो कितना हो जाएगा 1, तो -20 इंटू 1, तो कितना हो गया सर ये देखो कितना हो जाएगा 440, और ये हो जाएगा 740, तो -300 किलो न्यूटन मीटर।
माइनस 300 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद सी पे बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे कितना हो जाएगा, खड़े हो जाओ, इधर देखो या उधर देखो, ठीक है, दोनों ही तरफ से आप कैलकुलेट कर सकते हो चीजें, लेफ्ट और राइट, लेकिन हम लेफ्ट से चल रहे हैं तो लेफ्ट से ही चलेंगे। माइनस के 720, उसके बाद सर वी ए इंटू कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा माइ प्लस के 660, क्योंकि 220 इंटू 3 मीन्स 660, ठीक है, एंड दिस फोर्स, एंड ठीक है, हाउ मच बेंडिंग मोमेंट इज जनरेटेड बाय दिस फोर्स अबाउट सी, ठीक है, 10 इंटू 2 एंड इट एक्ट्स इट्स सी जी, ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन सी एंड सी जी ऑफ दिस लोड बिकम 1 and 1 2, तो 20 इंटू 2, ठीक है, माइनस 20 इंटू 2, here माइनस 40 माइनस 720 माइनस 760 प्लस 660, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा आंसर हमारा, माइनस के 100 किलो न्यूटन मीटर, माइनस 100 आ गया। नेक्स्ट आगे देखो, एक पॉइंट और बचा है, अब पॉइंट क्या है, डी एंड पॉइंट है सर, एंड पॉइंट है, उस पर भी कपल लगा है, तो डी के कहां चले, केवल कहां तक कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट तक, लेफ्ट तक सॉरी, तो बेंडिंग मोमेंट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी लेफ्ट कितना हो जाएगा सर, ठीक है, तो चाहे उधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, डी के आप लेफ्ट में यहाँ खड़े हो, इधर देखोगे तो केवल ये माइनस के 100 आएगा हॉकिंग, ठीक है, चाहे आप राइट से कैलकुलेशन कर लो चाहे लेफ्ट से कैलकुलेशन कर लो, कितना आना है बेटा, माइनस के 100 ही आएगा, क्योंकि शियर बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या थी, उस पॉइंट के लेफ्ट में या राइट में लगने वाले और ट्रांसवर्स फोर्स और कपल की वजह से उस पॉइंट पर जनरेट होने वाले मूवमेंट का अलजेब्रिक सम होता है बेंडिंग मोमेंट, मतलब अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस मूवमेंट उस जगह पे कितना है, ठीक है, तो इस जगह लेफ्ट में देखो चाहे राइट में, दोनों जगह से सेम आना चाहिए, कितना आएगा, माइनस के 100। अब इसको ड्रॉ करते हैं, तो जैसे देखो ये लाइन बना ली हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर और नेगेटिव होगा तो लाइन के हम नीचे ड्रॉ करते हैं, जनरली साइन कन्वेंशन जो अपना लेते हैं। ए पे देखो, ए पे कितना, माइनस के 720, ए के बाद हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, बी, और बी पे वैल्यू कितनी हो गई है सर, बी पे माइनस के 300, बी पे वैल्यू कितनी है, तो ये 720 हो गया, मान लो बी पे वैल्यू कितनी है 300, तो इस पॉइंट को इससे जोड़ना है। अब इस पॉइंट को अगर इससे जोड़ेंगे सर, ठीक है, तो पहले लोड देख लो कैसा है, लोड कैसा है ए से बी के बीच में, ठीक है, लोड कैसा है सर, यूडीएल, ठीक है, और यूडीएल लोड के लिए क्या बनेगा, 2 डिग्री, अब 2 डिग्री बनेगा, लेकिन 2 डिग्री में 2 चांस, या तो इसको ऐसे जोड़ सकते हो या ऐसे जोड़ सकते हो, मतलब नीचे की तरफ कॉनकेव या ऊपर की तरफ कॉनकेव, ठीक है, अपवर्ड कॉनकेव और डाउनवर्ड कॉनकेव, ठीक है, तो अब इसमें कैसे फिक्स करोगे, तो इसमें आपको क्या बताया था सर, आप साइन करो, ये देख लो सर, शियर फोर्स देखो ए से बी तक शियर फोर्स घट रहा है, तो ऐसा कर्व बनाओ जिसकी स्लोप ए से बी तक क्या करे सर, घटे। अब ए से बी तक स्लोप कब घटती है सर, जब हमारा कर्व कहां हो, वर्टिकल से एक तरह से हॉरिजॉन्टल की तरफ जाए, इस कर्व में क्या कर रही है, स्लोप घटेगी, और ऐसे में बना दूंगा तो उस कर्व में यहां से यहां तक स्लोप क्या करेगी, बढ़ेगी, तो ए से बी तक इस कि किसी भी पॉइंट पे आप देखो ए से बी तक स्लोप क्या कर रही है, घट रही है सर। कहीं भी आप टेंजेंट खींचो, टेंजेंट का एंगल देखो तो हर यहां जितना एंगल दिखेगा उतना एंगल यहां नहीं दिखेगा, ठीक है, टेंजेंट खींचो। उसके बाद सी पे चलते, सी पे वैल्यू कितनी है, माइनस के, ठीक है, 100, तो मान लो माइनस का 100 वाला ये पॉइंट है, ठीक है, ये 300 वाला पॉइंट है सर, ये 720 वाला पॉइंट है सर, ठीक है, 100 वाला ये पॉइंट है। बी से सी कोई लोड है नहीं है, और कोई लोड नहीं है तो कैसा बनता है सर एसएफडी हमारा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सॉरी बीएमडी, कोई लोड नहीं है तो बीएमडी कैसा बनेगा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो ये बन गया, ये 2 डिग्री कर्व, और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और देखो आगे, अब क्या है, सी से डी तक, सी पे भी 100 डी पे भी 100 है सर, ठीक है, सी पे भी 100 डी पे भी 100, कोई लोड नहीं है तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर, कोई लोड नहीं है। वैसे भी देखो सी से डी तक शियर फोर्स 0, और शियर फोर्स 0 है, सी टू डी तक शियर फोर्स है 0, इसका मतलब बनने वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की स्लोप सी से डी तक क्या होनी चाहिए बेटा, 0, और 0 कब होगी, जब हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, लाइन कैसी होगी,
हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगा, -100 किलो न्यूटन मीटर। और देख लो जहां जहां इसमें पॉइंट मूवमेंट लगे हुए हैं वहां वहां बीएमडी में क्या आना चाहिए बेटा, वर्टिकल लाइन आनी चाहिए। सर देखो एक यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई वर्टिकल लाइन, दो जगह आ गई वर्टिकल लाइन। ये वैल्यू है 100, ये रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट इंक्लाइन ट्रायंगुलर और दिस पैराबोला। ठीक है, देख लो कोई डाउट हो पूछ लो इसमें सर। पहले देखो अच्छे से फिर उसके बाद नोट करो। आपने इसको सर नोट कर लिया होगा, ठीक है, पॉज किया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं तो बैक जाओ, पॉज करो, नोट कर लो। ठीक है, हम नेक्स्ट बीम पे चलते हैं। आज ये आपका एसएफडी बीएमडी खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ओवरहैंग बीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ओवरहैंग बीम का चलते हैं सर। तो ओवरहैंग बीम में क्या हो जाएगा, ये बीम है कोई, ठीक है, और इसमें ये मान लो हिंज सपोर्ट, दिस इज द रोलर सपोर्ट। ठीक है, दिस इज द रोलर सपोर्ट, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है। और यहाँ एक इस जगह पे लगाए लोड W, यहां लोड लगा है सर W, और एक यहां लगा है लोड W, Ly2। ठीक है, तो हमें तरीका देखना है बस। ठीक है, देखो कंसेप्ट जो बेसिक आप बताया है, कोई सा भी बीम है बेसिक वही रहेगा। देख लो एक बस, ये मिड में लगा है, ये भी Ly2 और Ly2। ठीक है, तो कुछ भी आपको ये वैल्यू दे सकता है, जरूरी नहीं है बेटा ये Ly2। ठीक है, कोई भी अलग वैल्यू दे सकता है एल से, कुछ भी आपको, जैसे मान बीच में 6 मीटर दे देता है स्पेन, एवी स्पेन, और उसके बाद इसको कुछ और कर देता है, जैसे ये ए बी और ये कुछ पॉइंट है, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है, ये इसका नाम ई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है हमारे। अब इनमें हमें क्या निकालना है, इसका क्या बनाना है, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, एसएफडी एंड बीएमडी। ठीक है, अब एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है तो आपको करना क्या है बेटा, इसमें सबसे पहले आप रिएक्शन निकालो, रिएक्शन निकाल के फिर कैलकुलेशन करो। तो रफ पहले ही आपको बताया है कि लेक्चर जब भी आप इसको देखोगे, क्योंकि देखो कोई फिक्स ये टाइम नहीं है 10 बजे देखना है कि 12 बजे, आपके रिकॉर्डेड है, जब मन करे तब देखो। कहने का मतलब जब आप पढ़ाई का टाइम है तब देखो। आप एक समय आपका टाइम टेबल कुछ फिक्स होगा पढ़ने का, उसी में आपको देखना है। ठीक है, और उस टाइम आपके पास एक रफ कॉपी रहनी चाहिए, नोटबुक रहनी चाहिए, जैसा कि क्लास में रहता था। ठीक है, तो आप अटेम्प्ट करो इसको, कैलकुलेटर रहना चाहिए। उसके बाद जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो एसएफडी और बीएमडी, फिर उसके बाद मैच करना। ठीक है, तरीका वही रहेगा जो हमने सिंपली सपोर्ट में पढ़ा, जो हमने कैंटिलीवर में पढ़ा। ठीक है, तरीका वही है, मेथड वही है, कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है, शियर फोर्स की डेफिनेशन वही है, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन वही है। बस अगर कोई दूसरा बीम आ जाता है तो कैसे, अब ये नहीं कि ओवरहैंग आ गया तो भाई ये तो ओवरहैंग है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। अभी 1 मिनट में स्टार्ट करूंगा, तो एक आप पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही आपका हो जाए सॉल्व, फिर आप इसको वीडियो को प्ले करना। ठीक है, तब देखना। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट अभी स्टार्ट करता हूँ, सीधे पॉज करो और आप अटेम्प्ट करो। उसके बाद ठीक है इसको वो करना, आप प्ले करना वीडियो को। तो आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा, ठीक है, अटेम्प्ट किया होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले देखो केवल वर्टिकल लोडिंग है तो कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगी नहीं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी तो केवल वर्टिकल। मान लो सर इस जगह ए पे वर्टिकल एक रिएक्शन आ जाएगी, मान लो कितनी हुई है, और एक बी पे क्या आ जाएगी सर, हुई भी। तो आपको ये पढ़ाया है ये ओवरहैंग बीम में किस तरीके से रिएक्शन निकालते हैं, तरीका वही है सेम।
दो इक्वेशन हमारे पास बच गई, दो रिएक्शन है तो दो इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई में ठीक है आप वर्टिकल फोर्स को अपवर्ड वर्टिकल फोर्स को पॉजिटिव ले सकते हो, डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स को क्या ले सकते हो, नेगेटिव। तो यहाँ पे देख लो सर क्या हो जाएगा हमारा माइनस डब्ल्यू, अगर इस इक्वेशन को अप्लाई करूंगा माइनस डब्ल्यू, एक तरफ से दूसरी तरफ तक चलना है, प्लस वी ए माइनस डब्ल्यू, ठीक है, प्लस वी ए सॉरी वी बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। सर यहां से हमारी क्या इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स, वी ए प्लस वी बी इक्वल टू 3W। ठीक है डियर, नेक्स्ट वन इज किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 कर सकते हो, ए बी सी डी ई, किसी भी पॉइंट के अबाउट, लेकिन हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं जहां आपकी कैलकुलेशन कम पड़े। तो यहाँ ए और बी में कुछ भी ले सकते हो क्योंकि दोनों में सेम कैलकुलेशन आएगी। तो ए के अबाउट कर लेते हैं सर, ए के अबाउट बेंड मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0। आपकी इच्छा अनुसार आप ए पे पेन रख दो, और जो क्योंकि जब तक बीएमडी वर्ड नहीं आएगा तब तक सेकंड पॉजिटिव हॉगिंग नेगेटिव नहीं आएगा बेटा। ये आप केवल मूवमेंट की बात कर रहे हो, मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0, तो आप अपनी इच्छा अनुसार साइन कन्वेंशन लोगे। चलो मान लो मैंने कहा, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अब जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आप इसको ले रहे हो पॉजिटिव क्लॉकवाइज को, और एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या ले रहे हो सर, नेगेटिव। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको हमने लिया है, अभी बस इसी में ध्यान रखना है, केवल बस इस इक्वेशन में। तो यहाँ पेन रख लो, यहाँ पेन रख लो, यहां से स्टार्ट करो एंड से। तो ये देखो कैसे करेगा, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को आपने क्या ले रखा है, पॉजिटिव। तो क्लॉक ये ऐसे इसको आपने पॉजिटिव ले रखा है, तो W इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2 L/2 L/2, तो W इंटू 3L/2। उसके बाद देखो बेटा VB आ गया, VB या ये नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अगर इसको क्लॉकवाइज पॉजिटिव देन एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव। सो इफ इट इज नेगेटिव देन ठीक है व्हाट यू विल बी राइट, VB इंटू डिस्टेंस फ्रॉम A टू B L। ठीक है, उसके बाद आगे आओ बेटा, आगे आओ तो क्या हो जाएगा W इंटू L/2, ठीक है, प्लस का W इंटू L/2, और आगे आओ तो VA का A के अबाउट कितना हो जाएगा 0। ये देखो ये कैसा करेगा जरा ध्यान दो, क्लॉकवाइज, ठीक है, देखो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये और ये दोनों सेम नेचर। ए के अबाउट ही देखना, ए पे पेन रख दो क्योंकि ए के अबाउट आप मूवमेंट का एल्जेब्रिक सम 0 लगा रहे हो, ए पे पेन रख दो, ए के अबाउट देखना है। तो ये देखो ये भी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस कितना हो जाएगा W इंटू L/2, W इंटू L/2 इक्वल टू 0। और देख लो इसमें कोई, ठीक है, तो यहाँ पेन रखो, इसका देख लो W इंटू 3L/2 VB इंटू L, ठीक है, W इंटू L/2 W इंटू L/2, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, इससे ये कट जाएगा, VB बराबर आ जाएगा हमारा 3W/2, VB का मान आ गया 3W/2, और यहां रखेंगे हम तो VA इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, क्योंकि VA प्लस VB इक्वल टू 3W है, तो ये भी आ जाएगा 3W/2। कहने का मतलब वैसे भी देखो लोडिंग सिमेट्रिकल है इसलिए, ठीक है, लोडिंग सिमेट्रिकल है इसलिए टोटल लोड आधा आधा दोनों रिएक्शन पर बट जाएगा। तो कितना हो जाएगा सर 3W/2, कितना हो जाएगा मेरे प्यारो 3W/2। ठीक है डियर, ठीक है, 3W/2 फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, मतलब पहला चरण हमारा समाप्त हुआ। पहला स्टेप हमारा यही होता है कि रिएक्शन कैलकुलेट करो। ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड सेकंड स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, सेकंड स्टेप, इन दिस सेकंड स्टेप वी विल कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट फॉर शियर फोर्स एंड कैलकुलेट शियर फोर्स एट ईच एंड एवरी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु पर हम क्या, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रत्येक बिंदु पर शियर फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे सर। तो एक एंड से दूसरे एंड तक चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो गया सर, सी सबसे पहला एक एंड से, फिर क्या मिलेगा बी, क्योंकि वहां पे क्या है रिएक्शन है, वहां रिएक्शन एक पॉइंट लोड की तरह बिहेव करेगी। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा सर, ई आएगा।
उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं बच्चे। शियर फोर्स एट सी, सी पे पॉइंट लोड लगा है, खतरा। शियर फोर्स में जहां भी पॉइंट लोड लगा होगा उस जगह पे आप शियर फोर्स नहीं निकाल पाएंगे। क्या लेना पड़ेगा सेक्शन, उसके जस्ट लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट में तो कोई बीम नहीं है बेटा, कहां लेंगे सेक्शन, राइट में। तो सी के राइट में आप एक सेक्शन ले लो और लेफ्ट की तरफ देखो तो आपको एक क्या दिखेगा, डाउनवर्ड फोर्स दिखेगा। ध्यान दो, सी के राइट में जब मैं सेक्शन लूंगा, लेफ्ट में देखूंगा तो कैसा दिखेगा, मुझे एक डाउनवर्ड फोर्स दिखेगा बच्चे। और डाउनवर्ड अगर फोर्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है कि लेफ्ट से डाउनवर्ड नेगेटिव, हम लोगों ने जो साइन कन्वेंशन लिए उसके अनुसार। ठीक है, वो कितनी बार हम कई लेक्चर पढ़ चुके हैं, तो आपको अब तो रट जाना चाहिए बेटा। साइन कन्वेंशन एक ही लेना है, इस पे जब कमांड बन जाए तब दूसरा लेना। ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है या तो आप ये लो, मैंने पढ़ाया है आपको लेक्चरों में, या तो आप ये लोगे या इसके जस्ट अपोजिट लोगे, तो आपका डायग्राम मिरर इमेज बनेगा इसका, जो हम बनाएंगे उसका। तो सी के राइट में खड़े हो जाओ, लेफ्ट में देखो तो एक डाउनवर्ड फोर्स दिखेगा, कितना दिखेगा, -kW। आगे अब बात करते हैं ए। अब सी के तो लेफ्ट में नहीं की कैलकुलेशन क्योंकि बीम नहीं था, अब बात करेंगे ए। अब ए के तो लेफ्ट में भी बीम है, राइट में भी बीम है, भले ही सपोर्ट रिएक्शन है ए, लेकिन उसके सर लेफ्ट में भी बीम है, राइट में भी बीम है। ठीक है, ए है बोथ साइड बीम, A is the midpoint, A is the intermediate point of the beam. ठीक है, if intermediate support exists in the beam, then we will calculate left and right of that support. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A के राइट, सबसे पहले लेफ्ट में सर A लेफ्ट, और A लेफ्ट में खड़े हो जाओ, राइट लेफ्ट में ही देखो तो कितना दिखेगा, -W। A अब कहां देखेंगे, ए राइट में खड़े हो जाओ, लेफ्ट में देखो, क्योंकि देखना एक तरफ है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में सर, खड़े भी एक जगह पे होना एक टाइम पे और देखना भी एक तरफ है। तो एक राइट में खड़े हो जाओ, इधर देखो तो एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, तो ये 3W/2 है सर, ये -W है, प्लस का 3W/2। हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, W/2 प्लस का। चलिए एक कम खत्म हुई एक का झंझट। अब शियर फोर्स ई, फिर से प्रॉब्लम, क्योंकि ई पे फिर पॉइंट लोड है, तो आप एग्जैक्ट ई में नहीं निकाल सकते। कहां लोगे सेक्शन, लेफ्ट में या राइट में, तो कैलकुलेशंस कहां करेंगे, जस्ट उसके लेफ्ट में या राइट में। तो ई लेफ्ट में खड़े हो जाओ सर यहां, और इधर देखो तो भाई दिखेगा ये और ये, तो कितना दिखेगा सर, -W प्लस 3W/2। आंसर कितना आएगा सर, W/2। अब ई के राइट में शियर फोर्स एट ई राइट, तो ई के राइट में जब शियर फोर्स हम बात करेंगे तो क्या हो जाए, लेफ्ट में देखो, ई के राइट में खड़े हो गए, दिस एंड दैट। ठीक है, तो -W प्लस के 3WL/2, -W प्लस 3W/2 -W, कितना आएगा आंसर सर हमारा, -kW/2। ठीक है, अब कहां है शियर फोर्स, यहां तक हो गया। अब इधर आओ, शियर फोर्स बी लेफ्ट, तो जरा ध्यान दो, अब बार बार आप यहां से देखोगे तो जो यहां से दिख रहा था वही यहां से दिखेगा, क्योंकि जो यहां से दिखेगा वही यहां से दिखेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर इस रीजन में कोई लोड नहीं है, तो कितना आएगा, -kW/2, -kW/2। अब क्या है, बी राइट, तो शियर फोर्स, ठीक है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है बेटा, क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसमें, लेफ्ट राइट। तो बी राइट में और क्या दिख जाएगा सर हमें, बी राइट में ये और दिख जाएगा, ये रहा। ठीक है, 3W/2 ऊपर की तरफ जब यहां खड़े होके। अब देखो ये आपके पास, अभी तो मैं क्या है कि अभी आपको केवल सिखाना है, जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि नहीं जल्दबाजी करूंगा तो मैं क्यों देखूंगा इधर, अगर मैं इजी कैलकुलेशन चाहूंगा तो मैं इधर ना देख लूं, बी के यहाँ खड़ा होकर इधर देख लूं, क्योंकि मुझे बी के राइट में शियर फोर्स निकालना है। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि लेफ्ट से निकालोगे कि राइट से निकालोगे, तो जिधर से मन करे उधर से निकाल दो बेटा। तो यहां खड़े होके आप इधर देखो या इधर देखो, तो क्या होगा, सेम आएगा दोनों तरफ से सर। ठीक है, अब सेम आएगा तो कितना आ जाएगा सर, यहां खड़े होके मैं उधर की तरफ देखूंगा तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो -kW/2 है
उसमें कितना और ऐड हो जाएगा सर 3W/2, तो क्या हो जाएगा ये प्लस के W हो जाएगा। अब D के राइट में शियर फोर्स लेफ्ट, राइट में तो बीम ही नहीं है, D लेफ्ट, तो D लेफ्ट में भी यहां खड़े हो जाओ, यहां खड़े हो जाओ, इधर देखो, तो देखो W W 2W नीचे की तरफ और 3W/2 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 ऊपर की तरफ, जो यहां से दिख रहा था सेम यहां से भी दिखेगा, यहां से इस जगह से। तो कितना आएगा सर हमारा W आएगा ना प्लस का, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कितना आएगा सर प्लस के W आएगा, ठीक है। तो ये आएगा प्लस के W और ये प्लस के W आ गया सर, ये भी क्या आ गया प्लस के W, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले इसको देख लो, अच्छे से निहारो बेटा, इसको एक एक पॉइंट ध्यान से देखो, कोई डाउट होता है बाई कॉल बाई वीडियो कॉल, जैसे आपका मन करे आप सॉल्व करवा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। देख लो अच्छे से देखो, ओवरहैंग बीम, चलो डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है। तो ये आपने पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लो अगर नोट नहीं किया है तो, ठीक है। क्योंकि आप इसमें मिटाएंगे तभी जगह मिलेगी, तभी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आपने पॉज कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। देखते हैं इधर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं इसका सर, SFD सबसे पहले, ढेर सारे पॉइंट है तो ध्यान रखना है, SFD बना रहे हैं तो SFD बना रहे हैं तो देखो क्रिटिकल पॉइंट C, क्रिटिकल पॉइंट A, क्रिटिकल पॉइंट E, क्रिटिकल पॉइंट B, क्रिटिकल पॉइंट D। चलिए स्टार्ट करते हैं। A के राइट -W, A के राइट में सर क्या है -W, A के राइट -W, ठीक, वर्टिकल लाइन आएगी क्योंकि लोड लगा हुआ है C पे सर। उसके बाद देखो A के लेफ्ट -W, A के जस्ट लेफ्ट सर, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रिटिकल पॉइंट यही है, C का राइट A का लेफ्ट, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे, कोई लोड नहीं है तो कैसे मिलेंगे सर हॉरिजॉन्टल। और वैसे भी दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में कोई किंक आना नहीं चाहिए, कोई टर्न आना नहीं चाहिए, तो ये दोनों कैसे मिल सकते हैं, ऐसे ही मिल सकते हैं सर, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन आएगी सर, इसमें कोई कर्व वर्व नहीं आएगा अभी। A के राइट जस्ट, A के लेफ्ट में -W, A के जस्ट राइट में हो गया WL/2। इसका मतलब क्या है कि उस जगह पर कुछ पॉजिटिव आया होगा एकदम सडनली वैल्यू, और उस वैल्यू ने सडनली कितना कर दिया है -W से +W/2। कहने का मतलब कितनी वैल्यू आ गई सडनली वहां पे सर 3W/2 प्लस की आ गई। तो 3W/2 प्लस की आएगी तो W से कहां पहुंचेगा सर ये A पर, ठीक है। W से कहां पहुंच जाएगा A पे, ये प्लस के -W से कहां पहुंचेगा सर प्लस के W/2, ये नेगेटिव प्लस के W/2 वैल्यू। उसके बाद देखो E के लेफ्ट में कैसा है सर, E के लेफ्ट, A का राइट हो गया, E का लेफ्ट W/2 है, तो कहने का मतलब यहां से यहां तक ये कोई लोड नहीं है, तो कोई लोड नहीं है और वैल्यू हमारी क्या रहेगी, इसीलिए ये वैल्यू क्या है सर यहां से यहां तक कांस्टेंट E के लेफ्ट तक। E के राइट में सडनली +W/2 से -W/2 हो गया। देखो इसका मतलब क्या है कि जस्ट उस जगह पे क्या आया होगा, कुछ निगेटिव आया होगा, उसने प्लस वैल्यू को घटाते घटाते कहां कर दिया, निगेटिव कर दिया, तो ये गया। तो E के राइट में -W/2, तो ये +W/2 और ये पॉजिटिव था। अब E B का लेफ्ट, E राइट B लेफ्ट में क्या है माइनस के W/2, तो यहां से ये क्या होगा सर -के W/2, ठीक है। B का लेफ्ट -W/2,
W/2 और ये -W/2। अब B पे क्या है, क्या लगा हुआ है 3W/2, क्योंकि देखो B के राइट में कितना हो गया प्लस के W, तो प्लस के W कब होगा, जब इस जगह पे आपका कोई पॉजिटिव लोड लग जाएगा सडनली, तो ये इतना लोड लगा हुआ है। वैसे भी देखो B पे एक 3W/2 का रिएक्शन लगा हुआ है पॉइंट लोड, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आनी चाहिए SFD में, ये आ गई सर वर्टिकल लाइन। उसके बाद ये कितना हो गया W तक चला गया सर, और ये W तक चला गया, तो उसके बाद क्या होगा, यहां से यहां तक D के राइट तक भी कितना है W है, कोई लोड नहीं है, तो ये इस तरीके से बनेगा शियर फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये W/2 W/2 W और W। देखो ये वर्टिकल लाइन आ रही है 4, 1 2 3 4 5 5 आ रही है सर, 5 ही जगह पे क्या लगा हुआ है, उसमें लोड या रिएक्शंस लगे हुए, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये बनेगा इसका SFD सर, देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आपने पॉज कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया होगा। देखो BMD की कैलकुलेशन करते हैं सर, इसको बना रहने देते हैं, ठीक है, मिटा देंगे अभी। अब BMD की कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले BMD के लिए क्रिटिकल पॉइंट, तो BMD के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं सर, जो SFD के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो होते हैं प्लस, जिस पॉइंट पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है। जरा देखो साइन चेंज कहां कर रहा है, ये मतलब AEB वो पहले से ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। E भी पहले से क्रिटिकल पॉइंट है, A भी है B भी है, ठीक है। तो चलिए BMD की कैलकुलेशन कर रहे हैं। BMD के लिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे सारे क्रिटिकल पॉइंट पर। सबसे पहले C, A, E, B और D। तो C पे हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो C पे खड़े हो जाओ, C की लेफ्ट में देखो कितना आएगा 0, क्योंकि उसी लोड का उसी पॉइंट के बाद कितना आएगा सर 0 बेंडिंग मोमेंट एट C, बेंडिंग मोमेंट एट C। ए पे देखो, अब देखो यहाँ पॉइंट लोड है, पॉइंट कपल नहीं है कि मुझे उसका लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा, उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे। ए पे ही कैलकुलेशन करो, ए पे खड़े हो जाओ सर, स्टैंड हेयर, एक आध लिख देता हूं, स्टैंड हेयर, लुक लेफ्ट एंड लुक लेफ्ट, और लेफ्ट की तरफ देखो। ए पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट की तरफ देखो, क्या दिखेगा, ए पे खड़े हो जाओ मतलब आप पकड़ लो, ऐसे हॉक करेगा लोड, ऐसे क्या करेगा, ये हॉक करेगा, वो लोड W है वो बीम को हॉक करेगा नेगेटिव, कितना आएगा W इंटू L/2, तो माइनस के WL/2। E पर देखो बेंडिंग मोमेंट एट E पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट की तरफ देखो, क्या क्या दिखेगा, लेफ्ट की E पे खड़े हो जाओ, लेफ्ट में देखूंगा, ये दिखेगा, देखो उधर वाला हॉक करेगा, डाउनवर्ड लोड है, माइनस देता है, तो माइनस W इंटू कितनी दूरी हो जाएगी L/2 और L/2, कितना हो गया सर L, प्लस 3W/2 इंटू L/2, प्लस के सॉरी 3W/2 इंटू L/2 प्लस का सर, ठीक है। तो कितना हो गया ये, ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस WL/2 और ये कितना हो जाएगा 3WL/4, तो 3WL/4 अगर उसमें से जाएगा तो कितना बचेगा सर, यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ आएगा, -4WL/, ठीक है,
माइनस 4WL प्लस 3WL डिवाइड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा माइनस के WL डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट बी, बेंडिंग मोमेंट बी पे निकालेंगे तो देखो आपके पास चॉइस है सर, इधर देख लो या इधर देख लो, तो इधर देखोगे तो और इजी आ जाएगा। आंसर कितना आएगा माइनस के WL/2। मैं एक ही तरफ से अभी करा देता हूँ सॉल्व, इधर से देख लो लेफ्ट से कितना आएगा। W का देखो माइनस के W वो जो डाउनवर्ड फोर्स है उसका आएगा माइनस शुरुआत सी वाले पॉइंट पे जो फोर्स लगा हुआ है W इंटू 3L/2 प्लस 3W/2 इंटू L माइनस WL/2। आंसर कितना आएगा देखो, ये माइनस के 3WL/2 माइनस के WL/2, ये हो जाएगा 2WL, ठीक है 2WL हो जाएगा 2WL, और प्लस के 3WL/2, तो आंसर कितना हो जाएगा सर माइनस के WL/2। डी पे राइट में देख लो, डी पे बेटा, नहीं तो क्या होगा कई फोर्स लेने पड़ेंगे, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। यहाँ खड़े होके राइट में देख लो, तो यहाँ लिख दो स्टैंड हेयर एंड लुक राइट, तो आंसर आ जाएगा स्टैंड हेयर एंड लुक राइट। इतना लिखने से आपकी लंबी कैलकुलेशन बच जाएगी। आंसर कितना आएगा 0। समझे बात को, आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। फिर से देख लो, सी पे खड़े हो जाओ, सी पर ही देखो कितना आंसर आएगा 0। ए पे निकालना, ए पे खड़े हो जाओ, उधर देखो लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ खड़े होके मैं इधर देखूंगा तो W इंटू L/2, इधर तो देखना नहीं क्योंकि बेंडिंग मोमेंट में केवल एक तरफ देखते हैं, अनबैलेंस निकालते हैं इसलिए केवल एक तरफ देखते हैं, टोटल निकालते होते तो दोनों तरफ। तो W इंटू L/2 तो कितना आ जाएगा सर हॉगिंग WL/2। ई पे क्या होगा W इंटू L और 3W/2 इंटू L/2, ठीक है। तो 3W/2 इंटू L/2 माइनस W इंटू L, तो इसको इसमें से इसको घटाओगे आंसर आएगा माइनस WL/4। बी पे देखो W इंटू 3L/2, 3W/2 इंटू L, 3W/2 इंटू L और W इंटू L/2 माइनस का, तो आंसर आ गया माइनस के WL/2। और डी पे कितना आ गया सर 0, ठीक है। BMD बनाते हैं, चलो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका बनाते हैं बच्चे। C A E B, ठीक है, और क्या है ये D, इसका बना दे BMD। C पे कितना है 0, C के जस्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है सर बगल वाला A पे कितना माइनस WL/2, तो A पे वैल्यू ये है। अब ये पॉइंट इससे मिलाना है, तो जरा बताओ कैसे मिलेगा सर, ये पॉइंट इससे मिलाना है। तो लोड देखो कैसा है, लोड कैसा है, कोई लोड नहीं है सी से, ये कोई लोड नहीं है, पॉइंट लोड का इफेक्ट है, पॉइंट लोड का इफेक्ट है, तो क्या आएगा सर इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो माइनस के WL/2, ठीक है, या WL/2 लिख दो, नेगेटिव तो हम लाइन के नीचे तो नेगेटिव है ही। उसके बाद ई पे कितना हो गया प्लस के WL/4, ठीक है, सॉरी ई पे कितना हो गया माइनस के WL/4, यहाँ माइनस के WL/2 और ई पे कितना हो गया माइनस के WL/4, तो माइनस WL/4 का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ कहीं रहेगी। अब यहाँ कहीं रहेगी, तो अब ये देखो ए से ई तक भी कोई लोड नहीं है, और ए से ई तक कोई लोड अगर नहीं है तो आंसर क्या आएगा सर, मतलब कोई लोड नहीं है तो कैसा बनेगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो वहां W ये कहां तक जाएगा WL/4 तक। बी पर भी कितना है माइनस के WL/2, और वैसे भी देखो लोड सिमेट्रिकल होता है, तो हमारा BMD भी कैसा आता है सर सिमेट्रिकल, तो ये भी कैसे बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। और डी पे कितना है 0, तो ये कहां चला जाएगा 0, तो ये बनेगा सर एकदम ट्रायंगल सब बनेंगे, कोई भी पैराबोला नहीं बनेगा, सब क्या बनेंगे स्ट्रेट लाइन, ये सब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन सब ट्रायंगल की तरह स्ट्रेट लाइन आएंगी सर, ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सब स्ट्रेट लाइन आएंगे। बस ये वैल्यू यहाँ पे होगी WL/4 और ये वैल्यू होगी WL, मतलब ये बीम में कुछ इस तरीके से लोडिंग है, अगर ऐसा बीम बना देते हो
तो इस बीम में कहीं भी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा ही नहीं सर, हर जगह पे क्या रहेगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बीएमडी से पता है, नहीं तो हमें नहीं पता सर कि इसमें कहाँ नेगेटिव आएगा, कहाँ पॉजिटिव आएगा, कहाँ मैक्सिमम, कहाँ मिनिमम। अब हम आइडिया दे सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ये आएगा WL/2, ठीक है, मिड में, और इन सब पॉइंट पे 0, मिड में कितना आ रहा है WL/4। तो अगर इस बीम को आप डिजाइन करते हो तो इसको इसके लिए डिजाइन करेंगे, इस WL/2 के लिए, ठीक है। इसके लिए अब मैक्सिमम सेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये बनेगा पूरा ट्रायंगल, ये सब स्ट्रेट लाइन है, ऑल दीज लाइन आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछ लो सर इसके डायग्राम में। अब कोई ऐसा नहीं है कि सर ये माइनस के WL/2 है, यहाँ से प्लस के माइनस के WL/2, इसको ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, क्योंकि फिर आप उसी कंसेप्ट को, रूल ब्रेक हो जाएगा। रूल ब्रेक तो क्वेश्चन ब्रेक, आंसर ब्रेक, नंबर ब्रेक, ठीक है। क्या हो जाएगा, कोई टर्न नहीं आना चाहिए, टर्न नहीं आएगा तो ऐसे ही मिल सकती है ना दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में, तो यही बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। देख लो कोई डाउट हो तो पूछ लो सर इसमें, ठीक है। पॉज करो और इसको नोट करो, ठीक है, इसको पॉज करो और इसको नोट करो सर, ठीक है। अब ये ओवरहैंग बीम था तो ये हो गया। एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस करना सर और उसका डायग्राम बनाना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसी चैप्टर के साथ उस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा सर, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए सर। पूरा SFD BMD हो गया, फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया है। आप अच्छे से उनकी क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो पूछते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आप लॉकडाउन में तो घर बैठे हो तो बस जो भाई ऐसा आराम करो, ठीक है, रजाई में घुसे रहे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। रजाई में रहो लेकिन पढ़ाई बराबर करते रहो, ठीक है। खाओ पियो बढ़िया से और पढ़ाई भी बराबर करो। तो अब की बार क्या है, ये UDL लगा हुआ है सर, थ्रू आउट लेंथ पे UDL लगा है। अब इसमें कुछ मैं लेंथ दे देता हूं, इस जैसे इसका लेंथ का नाम है, ठीक है। चलो अभी आपको इजी बना देता हूं, L/2, ठीक है, और ये L और ये L/2। इसका आपको बनाना है SFD BMD और लोड कितना है W, ठीक है। W पर यूनिट लेंथ लिख दो, यूनिट आप लगा, यूनिट कोई मतलब नहीं, W पर यूनिट लेंथ, स्मॉल W पर यूनिट लेंथ है सर। आपको इसका क्या बनाना है, कुछ नाम लिख देते हैं, A B, ठीक है, ये C और ये D। ड्रॉ SFD एंड BMD, ठीक है। इसका SFD BMD ड्रॉ करो। आपका SFD BMD पूरा AEJE, ठीक है, कवर हो गया। फिक्स्ड बीम और कॉन्टिन्यूअस बीम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं बेटा, और 3 बीम हमने यहाँ पढ़ ली है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर और ओवरहैंग बीम, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में फिक्स्ड और कॉन्टिन्यूअस बीम को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें कैलेपेरॉन 3 मूवमेंट थ्योरम आनी चाहिए, SDM आना चाहिए, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है, और कास्टिग्लिनो मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस क्लास को, ठीक है, खत्म करते हैं। तो कहने का मतलब बेटा ये आपका SFD BMD पूरा कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तो उसी देख लेंगे क्या टॉपिक स्टार्ट करना है, तो देख लेंगे। कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस स्टार्ट कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद SFD BMD के बाद कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है, कोई लिंकअप नहीं है। हाँ, बेंडिंग स्ट्रेस कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है बेटा। तो बाय। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को और घंटी दबा दो, जिससे जो भी आपका लेक्चर अपलोड होता है आप तक तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। चलिए बाय।